नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एडीईओ का सिलेबस और उसका आयु और शैक्षणिक अर्हता के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब देखते हैं 30 सितंबर को यह लेख छपा था दैनिक भास्कर में, जिसमें लिखा था कि सितंबर भी गया खाली, अक्टूबर में निकल सकती है एडीईओ की भर्ती, एडीईओ की वैकेंसी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आज 11 अक्टूबर हो चुका है। व्यापम या छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कोई भी खोज खबर नहीं है इस वैकेंसी के बारे में। यह जो है हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा है, लेकिन दोस्तों हिम्मत रखिए, यह भी समय गुजर जाएगा और बेहतर समय ज़रूर आएगा। तो हम देखते हैं, ऑथेंटिक डेटा के साथ बात करते हैं। पिछले बार जब एडीओ की वैकेंसी आई थी तो 2017 में निकाला गया था। 2017 में निकाला था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिसमें लिखा है सहायक विकास विस्तार अधिकारी पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो हम देख सकते हैं कि यह जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। यह पोस्ट जो है एडीओ का जो पोस्ट है, और इसके वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं, जो उनके अंदर यह विभाग आता है। और पुलिस विभाग और गृह विभाग भी इन्हीं के अंदर आता है। तो पुलिस का रिजल्ट तो रुका ही है और इस वैकेंसी का भी अभी कोई अता पता नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हम ये जानकारी कंटिन्यू करते हैं। इसका जो पेपर हुआ था पिछली बार, वह 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। तो जिसमें हम देखते हैं कि 2400 ग्रेड पे का यह जॉब है, जिसमें 5200 से 20200 का पे बैंड है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी वह कुछ नहीं मांगा गया था, सिंपल सा ग्रेजुएशन था। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो। तो जो भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीई हो, सब एलिजिबल हैं। पिछले बार क्या था, 213 पोस्ट आए थे, जिसमें जनरल की 81 पोस्ट था, एससी का 27 पोस्ट था, एसटी का 81 पोस्ट था और ओबीसी का 24 पोस्ट था। तो इस प्रकार से टोटल 213 पोस्ट थे। अगर लेकिन महिलाओं की बात करें तो 36 पोस्ट महिलाओं के लिए भी थी। तो टोटल लगभग 213 पोस्ट आए थे। तो हम देख सकते हैं ये पिछली बार का था। इसमें सिलेबस में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो सिलेबस हमारे लिए मेन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस अगर आपके पास रहेगा तो आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम देखते हैं। देखिए, पहले व्यापम का पेपर जो है 150 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 150। लेकिन व्यापम इस साल से 100 नंबर का सभी पेपर लगभग करना चालू कर दिया है। तो अभी सबसे नया चीज़ ये है कि हमारे पास यह व्यापम जो है, पहले 150 नंबर का 3 घंटे का होता था, अब 100 नंबर का 2 घंटे का देता है। हालांकि इस पेपर में मैथ्स नहीं है, तो आपको टाइम के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये है कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको OMR भी भरना है। तो उस हिसाब से आपकी स्पीड और बेहतर होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं। देखिए, 150 नंबर का पहले होता था यह पेपर, है ना। एक पेपर होता था जिसमें आपको सिलेक्शन कर दिया जाता था और 1/4 माइनस मार्किंग होती थी। 1 नंबर का हर एक पेपर होता था, 1/4 नंबर की माइनस मार्किंग होती थी। विषय जो थे, देखो, सामान्य ज्ञान था, आजीविका था, पंचायती राज की जानकारी थी और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं की जानकारी थी और हिंदी था। इसको डिटेल से मैं आपको भी बताता हूँ, डिटेल से समझ लेते हैं किस प्रकार से आता था यह सिलेबस जो है। तो देखो, पहला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ से पूछा जाता था। इकाई 1 आता था, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब इसमें आप करेंट अफेयर्स ले लीजिए, करंट अफेयर्स ले लीजिए। उसके बाद था इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासनिक। ये जो टोटल जो 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का आता था सामान्य ज्ञान जो है, सभी ये तीनों, ये पांचों जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट, वो सब 30-30 नंबर के थे, सारे 30-30 नंबर के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, तो ये हो गया पॉलिटी हो गया, है ना। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति था, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। तो आप छत्तीसगढ़ के इसको जनरल नॉलेज मान लीजिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ का प्राचीन और आधुनिक इतिहास दोनों इसमें आ जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता लिखा हुआ है। और आप उसको अब संस्कृति के साथ साथ आप अब आर्ट कल्चर भी ले लीजिए, क्योंकि संगीत नृत्य भी है और जनजाति भी ले लीजिए। मतलब आप ये सोचो कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी नॉलेज है, पूछा जा रहा है। इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति है, सभी है। लेकिन इंडिया में आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है। इसमें आपका हिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है, हिस्ट्री नहीं है। दूसरा आपका इसमें और क्या नहीं है, हिस्ट्री के अलावा भूगोल नहीं है दोस्तों, है ना।
इतिहास और भूगोल नहीं है। तो आप इसको अभी से प्रिपेयर करना चालू कर सकते हो। ये आपका 30 नंबर का हो गया। अब ये आजीविका देखते हैं। जो आजीविका है ये भी 30 अंक, 30 बहुविकल्पी प्रश्न, ये भी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। भारतीय कृषि मतलब कृषि कर लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कर लीजिए, इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आजीविका से रिलेटेड जो जो योजना है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में NRLM आ जाएगा और भी अलग अलग योजनाएं आ जाएंगी जो युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना भी आ जाएगी। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, इसमें थोड़ा सा अगर आप पेपर पढ़ते रहेंगे तो आंसर कर सकते हैं। SHG समूह है, स्व सहायता समूह के बारे में है, गठन कैसे हुआ, क्या हुआ। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता और बैंक व्यवस्था के बारे में है। बैंक में सखी मित्र होती हैं। बाजार क्या है, बाजार की परिभाषा, स्थानीय बाजार ये आप पढ़ लेंगे। आजीविका को जो भी एक छोटा सा बुक आएगा उसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं। पशुधन और प्रबंध, आप अगर छत्तीसगढ़ उसका क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमी का एक पेपर आता है जो ईयरली छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं इसमें बता दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पंचायती राज, पंचायती राज भी इसी प्रकार से आएगा 30 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज के लिए 1992 में किया गया था और 93 में लागू किया गया था, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें ग्राम से रिलेटेड पढ़ना है, नगरी से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत के काम क्या है, ग्राम सभा क्या है, स्थायी समिति, अस्थायी समिति, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं आपके आसपास चल रही है उसको अभी से आप मुआयना करना चालू कर दीजिए ताकि आपके दिमाग में प्रैक्टिकली फिट हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ, सारा सिलेबस। इस सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट कर लो, सबसे पहली बात तो ये है, ताकि आप अपने मोबाइल में या फिर लिख के रख लेंगे, है ना। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, मैं आपको योजनाओं के बारे में ही बता रहा था। जो गाँव के आसपास योजनाएं चल रही हैं आपके, नल किस योजना के तहत बन रहा है, पंचायत के आसपास सामुदायिक भवन होता है वो किस योजना के तहत बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है वो किस योजना के तहत बन रहा है, तालाब खुदवा रहे किस योजना के तहत खुदवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो ध्यान देंगे तो आपका पेपर में 4-5 नंबर बिना पढ़े आप बना सकते हैं। तो इसमें सिलेबस में लिखा है ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है तो उसको कितना पैसा मिलता है, किस योजना के तहत मिलता है, क्या उसकी पात्रता है, ये सब आप देख लीजिए। तो आसपास के लोगों से बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा और आप बाकी आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है ना, इस प्रकार से स्वर्ण जयंती योजना, पुरानी योजना को भी पूछेंगे। बैंक से रिलेटेड योजना है, 2 योजना है, जीवन ज्योति योजना है, ग्राम सड़क योजना ये भी है। तो इस प्रकार से सोशल ऑडिट है, ग्रामीण विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन बैंकों की भूमिका, तो बैंक से जो रिलेटेड एक ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार भी शामिल कर दिया गया 2005, जो RTI एक्ट आया था 2005, उसमें कुछ क्लॉज पढ़ लीजिए। जल ग्रहण प्रबंधन, तो ये दोस्तों ग्रामीण योजनाओं से रिलेटेड है। इसमें क्या है, कुआं बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है जो जल ग्रहण के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग आज तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं हिंदी में आपकी पकड़ पहले से है, आप बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए हिंदी हो किए, तो हिंदी में आप एक बार रिवीजन मान लीजिए। वर्ण विचार, शब्द रचना जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य प्रयोग, शुद्धि करो, रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें हैं, संधि, समास। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये हिंदी का भी सिलेबस हो गया। तो अब देख सकते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट था, है ना, ये इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए। तो 5 सब्जेक्ट था, 5 सब्जेक्ट में आपको 30-30 नंबर के क्वेश्चन थे। अभी वर्तमान में मेरे हिसाब से जो व्यापम है वो 100 नंबर का पेपर लेने वाला है भाई, 20-20 नंबर रख देगा, 100 नंबर का पेपर लेगा और सारे पेपर को 20-20 नंबर का रख देगा, क्योंकि आजकल 2 घंटे का पेपर बना दिया, क्योंकि व्यापम को एक दिन में 2-2 पेपर कराना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकल यही है कि 100 क्वेश्चन देगा और प्रत्येक भाग जो है वो 20-20 नंबर का था। हाँ, आप लोगों को एक डाउट था और कि जो MA रूरल डेवलपमेंट किया है और पीजी डिप्लोमा जो रूरल डेवलपमेंट में किया है ग्रामीण विकास में, पिछली बार उनको 15 नंबर मिला था, पिछली बार 15 नंबर उनको बोनस मिला था। तो इस बार के नोटिफिकेशन में भी वो संभावना है मिलने का, लेकिन अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है उसके बारे में बात करना गलत होगा। तो दोस्तों ये विज्ञापन था पिछली बार का, है ना। ये 15 अक्टूबर को पेपर हो गया था। ये पेपर का डेट भी एक्सटेंड हुआ था, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से। पिछले बार तो पैसे लगते थे, इस बार तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा है और लगभग सेंटर सभी जगह थे। तो ये समय सार नहीं थी 2400 ग्रेड पे, मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस बार भी दोस्तों 200 से 250 पोस्ट जरूर आने वाले हैं। आप अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि आपका तैयारी अंतिम समय तक के लिए मोहताज न रहें
और जैसा ही नोटिफिकेशन आए और बोलते हैं ना 100 हाथ सुनार का तो एक हाथ लोहार का, एक हथौड़ा लोहार का। तो आप वैसा ही वार कीजिए कि एक बार में वार करें और वह पेपर निकल जाए। आपके पास अच्छा मौका है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसके लिए आप अधिक से अधिक प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको पात्रता बताना भूल गया था, मैं पात्रता आपको बता देता हूँ। इसमें पात्रता शैक्षिक योग्यता आपको मांगा गया था, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, हिंदी बोलने पढ़ने की समझ होनी चाहिए। आयु सीमा आपकी पिछले बार 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में थी जो छूट मिलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 45 वर्ष कर दिया गया है। 45 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें चयन ले सकते हैं। चयन की प्रक्रिया सिंपल है, रिटर्न टेस्ट आपका होगा। रिटर्न टेस्ट में अगर आप मेरिट बनाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है ना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिल गया। ये पेपर का सैंपल है, देखिए पेपर इस प्रकार से थे। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, पिछले बार जीएसटी पूछा था, जीएसटी है ना, ये भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था। वर्तमान उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा था, 2017 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा था। तो ये पेपर का एक सैंपल है जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से लगभग जो है मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है, जिसमें पोस्ट किस विभाग का है ना, एज क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए वो भी बता दिया है, और सिलेबस बता दिया सबसे महत्वपूर्ण। तो आप अपना हिसाब से प्रिपेयर चालू कर दीजिए और अपने दोस्तों से यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को शेयर करो। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले समय में वीडियो जो है ADEO का वीडियो जो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा वो भी लाने वाले हैं। थैंक यू।